नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। तुलना तथा विरोध जिसे बुद्ध ने अस्वीकार किया। बुद्ध का धम्म स्वयं का सृजन था, परंपरागत रूढ़ धाराओं का खंडन किया, दार्शनिक तथा धार्मिक विचार का सर्वेक्षण। यह दर्शाता है कि जिस समय बुद्ध ने अपने शासन को प्रतिपादित किया, उस समय कुछ विचारों ने लोगों के दिमाग को जकड़ लिया था। वे इस प्रकार थे: वेदों को अमोघ अचूक होने में विश्वास, आत्मा के मोक्ष अथवा मुक्ति में विश्वास अर्थात इसका पुनर्जन्म होने में विश्वास, धार्मिक अनुष्ठानों तथा कर्मकांडों तथा यज्ञ बल की क्षमता को मोक्ष के साधन के रूप में मानने में विश्वास, चातुर्वर्ण व्यवस्था को सामाजिक संगठन के आदर्श के रूप में मानने में विश्वास, ईश्वर को सृष्टिकर्ता और ब्रह्मा को विश्व का मूलाधार मानने में विश्वास, आत्मा में विश्वास, आत्मा के संसरण अर्थात आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास, कर्म भाग्य में विश्वास अर्थात पूर्व जन्म के कर्मों द्वारा इस जन्म में आदमी की स्थिति को निश्चित करने में विश्वास, अपने बुद्ध शासन के सिद्धांतों को स्थापित करने में बुद्ध ने इन परंपरागत मान्य विचारों को अपने ही ढंग से प्रतिपादित किया। निम्नलिखित विचारों को उन्होंने अस्वीकार किया: मैं कहाँ से आया हूँ, किधर से आया हूँ, मैं क्या हूँ। इस प्रकार के व्यर्थ की निराधार कल्पना को बेकार बताना। उन्होंने आत्मा के अनधिकृत मत को अस्वीकार किया। उन्होंने आत्मा को न शरीर, न वेदनाएं, न संज्ञा, न संस्कार और न विज्ञान ही माना। उन्होंने कुछ धार्मिक उपदेशकों द्वारा प्रतिपादित सभी उच्छेदवादी मतों का बहिष्कार किया। उन्होंने नास्तिकों के मतों की निंदा की। उन्होंने इस सिद्धांत को नहीं माना कि विश्व विकास के आरंभ का ज्ञान विदित है। उन्होंने इस सिद्धांत का खंडन किया कि ईश्वर ने आदमी का निर्माण किया था अथवा वह किसी ब्रह्मा के शरीर में से निकला था। उन्होंने आत्मा के अस्तित्व की सदैव उपेक्षा की अथवा उसे अस्वीकार किया, जिसे उन्होंने परिवर्तित किया। बुद्ध का मार्ग आत्मा की मुक्ति व मोक्ष की बजाय निर्वाण का सिद्धांत। उन्होंने कार्य कारण के महान नियम को उनके उपसिद्धांतों सहित प्रतीत्य समुत्पाद के रूप में मान्य ठहराया। उन्होंने जीवन के निराशाजनक भाग्यवादी दृष्टिकोण का खंडन किया और साथ ही इस मूर्खतापूर्ण दृष्टिकोण का भी खंडन किया कि किसी ईश्वर ने पहले से निश्चित कर दिया था कि आदमी और संसार के साथ क्या घटित होना है। उन्होंने इस सिद्धांत को भी अस्वीकार कर दिया कि कुछ पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों में दुख और कष्ट उत्पन्न करने की तथा वर्तमान कार्यों को दुर्बल निष्क्रिय बना देने की सामर्थ्य होती है। उन्होंने कर्म के इस निराशाजनक भाग्यवादी दृष्टिकोण का त्याग किया। उन्होंने पुराने कर्मवाद के स्थान पर एक अधिक वैज्ञानिक कर्म सिद्धांत की स्थापना की। अतः उन्होंने पुरानी बोतल में नई सुरा भरने जैसा काम किया। संसरण अर्थात आत्मा के एक शरीर से निकलकर दूसरे में जाने की बात के स्थान पर संसरण रहित पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया। उन्होंने मोक्ष अथवा आत्मा की मुक्ति के सिद्धांत के स्थान पर निर्वाण के सिद्धांत की स्थापना की। इस प्रकार बुद्ध शासन और मौलिकता लिए हुए हैं। इसमें जो कुछ थोड़ा बहुत पुराना है वह या तो बदल दिया गया है या उसकी नई व्याख्या कर दी गई है, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। धम्म धार्मिक ग्रंथों में नहीं
धार्मिक सिद्धांतों के पालन में। उनकी शिक्षा की पहली विशेषता इस बात को मानने में है कि मन ही सभी चीज़ों का केंद्र बिंदु है। मन सभी प्रवृत्तियों का पूर्वगामी है। वह उन पर अधिकार रखता है, उन्हें उत्पन्न करता है। यदि मन को बस में कर लिया जाए तो सभी प्रवृत्तियां बस में हो जाती हैं। मन ही सभी प्रवृत्तियों का प्रधान है। मन ही सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है। उन्हीं मानसिक प्रवृत्तियों द्वारा मन बना हुआ है। इसलिए सबसे पहले मन को सुसंस्कृत करने में ध्यान देना है। उनकी शिक्षाओं की दूसरी विशेषता यह है कि मन ही उन सब अच्छाइयों और बुराइयों का मूल स्रोत है जो हमारे भीतर उत्पन्न होती है और जिनका हमें शिकार होना पड़ता है। जो कुछ भी बुराई के बारे में है, जिसका बुराई से संबंध है, जो बुराई से समन्वित है, वह सब मन की ही उपज है। जो कुछ भी अच्छाई है, जिसका अच्छाई से संबंध है, जो अच्छाई में समन्वित है, वह सब मन की ही उपज है। यदि कोई बुरे मन से कुछ भी बोलता या करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए गाड़ी को खींचने वाले बैलों के पैरों का पीछा करते हैं। इसलिए अपने चित्त को निर्मल बनाए रखना ही धम्म का सार है। उनकी शिक्षाओं की तीसरी विशेषता है सभी पाप कर्मों से दूर रहना। उनकी शिक्षाओं की चौथी विशेषता है कि वास्तविक धम्म धार्मिक धर्मों से धार्मिक ग्रंथों में नहीं है, बल्कि धार्मिक सिद्धांतों के पालन करने में है। क्या कोई कह सकता है कि बुद्ध का धम्म उनका स्वयं का आविष्कार नहीं था? आज इतना ही। नमो बुद्धाय।